हाँ जी, नमस्कार जी भूपेंद्र जी। नमस्कार भाई। जो आज प्रशासन के साथ और जो अनिश के साथ क्या वार्तालाप हुई, एक बार उसके बारे में बताइए जी। नहीं, प्रशासन के साथ तो जो है, क्योंकि आज का प्रोग्राम था 22 तारीख का, हमने एक महापंचायत का आयोजन यहाँ पर किया था, हाँ जी, जिसमें सभी मोर्चों के पदाधिकारी भी और यहाँ पर जो जिन जिले के आसपास के बाकी हरियाणा के सभी ज़िलों से किसान साथी यहाँ पर पहुँचे थे। तो उसमें सबने ये क्योंकि फैसला लिया गया कि भाई अगर प्रशासन ने जो 16 तारीख को इनकी रिहाई का पहले जब माना था और उसकी रिहाई नहीं हुई, तो आज कुछ कड़ा फैसला लिया जाए। लेकिन कड़ा फैसला जो है जो लेना था, उसके लिए हम थोड़ा एक सामाजिक तौर पर मजबूर हो गए, क्योंकि यहाँ पर खटकड़ में एक भाई की मौत हो गई और उसी तरीके से बरसोड़ा के अंदर भी जो है एक मौत हो गई। तो उसके करके हमने जो है फिर ये फैसला लिया कि हम एक आंशिक यहाँ पर रूप से रोड को थोड़ी देर के लिए सांकेतिक रोड ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पर रोड जाम किया गया और उसके बाद जब यहाँ पर प्रशासन पहुँचा, क्योंकि प्रशासन से वार्ता की ऑफ़र आई थी, तो हमने जब प्रशासन से बात की तो प्रशासन ने ये कहा कि भाई आप जमानत लगा लो अनीस की, वो रिहा हो जाएगा। परंतु सभी जो है पदाधिकारी थे, सब ने ये कहा कि हम जमानत नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रशासन खुद जो है इसकी इंक्वायरी करे और इनकी रिहाई करे। जो है ये कोई गुनहगार नहीं है, आंदोलनकारी है। तो इसके लिए जिस तरीके से पहले भी जितने भी आंदोलन हुए, वहाँ पर आंदोलनकारियों के मुकदमे वापस हुए और उनकी रिहाई हुई, तो इसी तरीके से इसकी भी होनी चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने सहमति जता दी। जब समय मांगा गया उनसे कि भाई आप एक टाइम बाउंड जो है वो सीमा बताओ कि कब तक आप इसको कर दोगे, तो उन्होंने कहा जी हम ये चीज़ तो नहीं बता सकते। तो हमने उनको 27 तारीख तक का अल्टीमेटम जो है प्रशासन को दे दिया है कि अगर 27 तक इनकी रिहाई नहीं होती है तो फिर जो है कड़ा फैसला लेंगे और आगे का जो भी आंदोलन में कार्रवाई होगी वो बता दी जाएगी। जो है ये तो था यहाँ का। एक हमने सवाल उनको रखा था कि भाई अनीस के साथ हमारी मुलाकात करवाई जाए, ताकि हम उसको अनशन तोड़वाने में उससे बातचीत करें। तो इसके लिए प्रशासन ने सहमति जताई। हम 4 लोग अनीस के साथ मिलने के लिए जेल गए थे। कौन कौन थे जी साथ में? एक मैं था और एक जो है दलजीत सिंह दल्लेवाल हैं, एक लखविंदर सिंह औलख हैं और एक और थे जो है साथी। तो इस तरीके से 4 हम गए थे और उससे जो है, हालांकि वो अनशन तोड़ने के लिए राजी नहीं था। उसने कहा कि नहीं, मैं जब तक बाहर नहीं आऊँगा तब तक अनशन नहीं तोड़ूंगा। परंतु उसको समझाया गया बड़ी मुश्किल से सभी 4 लोगों ने, और वो फिर इस चीज़ पे सहमत हुआ। जी ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं ये अनशन तोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं अनशन तोड़ने वाला नहीं था। तो उसने जो है अपना अनशन जेल में ख़त्म कर दिया। राकेश जी, आप क्या कहना चाहते हो? क्या हमारा तो ये है कि जो सरकार है ना, वो तानाशाही कर रही है, और जैसे हमें रोडों पे आना मजबूरी है, हमारा कोई शौक़ नहीं है हमें। और आज काम के सीजन में आज एक आदमी से 2 आदमी बनते हैं, और फिर भी हमने यहाँ इतनी मेहनत करनी पड़ी और किसानों को बड़ी दूर से भी आना पड़ा। और अपने इलाके के भी सभी मौजूद आदमी और सभी किसान आए हुए थे, उनने अच्छा रिस्पॉन्स दिया यहाँ। और इलाके की दाब से ही, मतलब प्रभाव से ही प्रशासन आया। ना तो प्रशासन तो 1 महीने से जागे नहीं था, तो उससे बातचीत हुई और बातचीत अच्छे माहौल में हुई, और अच्छे माहौल में ही मतलब वहाँ जेल में मुलाकात हुई। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो भी समय है वो बलवान होता है, लेकिन आंदोलनकारी के लिए समय जो ऐसा आता है कि जिन्होंने अनशन किया या जेलों में, आंदोलनकारी तो जेलों में जाते हैं, लेकिन उनके साथ अगर अच्छा व्यवहार किया जाए, हमारे देश के नागरिक हैं, वो बाहर के नहीं हैं, उनके साथ बर्ताव अच्छा किया जाए तो फिर भी अच्छा है। बाकी ये सरकार इतनी अच्छी नहीं है जो उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया। लेकिन चलो, फिर भी देर सवेर अगर इनको सद्बुद्धि दे परमात्मा इस सरकार को, तो ये जाग जाए और किसानों पे कुछ न कुछ रहम करे, ना तो ये किसानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव और अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि जो 16 तारीख को इसकी रिहाई को लेकर बोला गया था, लेकिन अभी तक रिहाई नहीं हुई। वहाँ पर क्या कहाँ अटके ये बातें? 16 तारीख को पंजाब और हरियाणा के जो आला अफसर थे, उसकी मीटिंग में मैं खुद था, और जब उन्होंने हमारे सामने ये कहा कि हम आपके लड़के की रिहाई कर देंगे और हमें टाइम चाहिए,
हमने उनको 2 दिन का टाइम दिया था, लेकिन वो 2 दिन के टाइम के लिए नहीं राज़ी हुए, तो उन्होंने कहा कि 5-10 दिन का टाइम दे दियो। उसके बाद फिर हमने ये कहा था कि 15 तारीख तक अगर आप हमारे लड़के को रिहा कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 16 को शंभू बॉर्डर की रेलवे लाइन बंद कर दी जाएगी, उस पर बैठ जाएंगे। तो उन्होंने किसानों ने उसका इंतज़ार करके रेलवे ट्रैक को मजबूरन बंद करना पड़ा। धन्यवाद।